अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो की शुरुआत हम एक ऐसी सोच से करते हैं जो अगर इंसान एक लम्हे के लिए भी दिल में उतार ले तो इसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। कहते हैं कि दनाएं रोशनी है और जब ये रोशनी दिल में उतरती है तो इंसान वो देखने लगता है जो आंखों से नहीं बल्कि बसीरत से दिखता है। आज हम उन हस्तियों की बात करने वाले हैं जिनके अल्फाज ना सिर्फ सदियों से महफूज हैं बल्कि आज भी दिलों में उम्मीद, अकल और रोशनी जगाते हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की हिकमत भरी बातें, लुक़मान हकीम की दनाई और वो अक़वाल जो ज़िंदगी के सफ़र में इंसान के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, चलते रहो, समझते रहो और बेहतर होते रहो। हज़रत अली का एक कौल है, अकल एक ऐसी रोशनी है जो गलत रास्ते पर भी डाल दो तो मंजिल का भी पता बता देती है। ये अल्फाज इसलिए भी अजीम है कि जब इंसान अपनी अकल को नीयत से जोड़ लेता है तो वो कभी धोखा नहीं खाता। ज़िंदगी में सबसे बड़ी ताकत इंसान की नीयत और अकल होती है और हज़रत अली अलैहिस्सलाम हमेशा फरमाते थे कि इंसान की नीयत इसकी असल पहचान है, क्योंकि नीयत वो आईना है जो शख्सियत को खोलकर सामने रख देता है। दुनिया के किसी कपड़े, किसी मेकअप, किसी शोहरत, किसी मनसब की हकीकत उस नीयत के सामने कुछ नहीं होती जो इंसान के अंदर छुपी होती है। हज़रत अली फरमाते हैं, खामोशी एक अजीम इबादत है, मगर हर वक्त नहीं, बस वहाँ जहाँ बोलने का फ़ायदा ना हो। आज के दौर में जब लोग बगैर सोचे बोलते हैं, जब ज़बान तेज़ है और दिल कमज़ोर, वहाँ ये कौल इंसान को रोकने, सोचने और समझने का सबक देता है। आपने देखा होगा कि दुनिया में ज़्यादातर झगड़े, गलतफहमियाँ और दूरियाँ लफ्ज़ों से ही पैदा होती हैं। इसीलिए हिकमत यही कहती है कि जहाँ लफ्ज़ फ़ायदा ना दें, वहाँ खामोश हज़ार लफ्ज़ों से बेहतर है। खामोशी ना सिर्फ इंसान का वक़ार बढ़ाती है बल्कि उसके अंदर की आवाज़ को भी जगाती है। इंसान सुनने लगता है खुद को, ज़िंदगी को और रब को। हज़रत अली सलाम का एक और कौल ये है कि जिस शख्स ने फुर्सत के वक्त को गनीमत समझा, वो मुश्किल वक्त में बचता है। ये बात इस कदर सच्ची है कि अगर हम इसे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में समझ लें तो हमारी आधी मुश्किलात वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, कभी आसानी होती है तो कभी मुश्किल, कभी सुकून तो कभी परेशानी, मगर जो इंसान आसानी के वक्त मेहनत करता है वो मुश्किल वक्त में कभी नहीं हारता। जो आज कोशिश छोड़ देगा तो कल अफसोस ही उठाएगा, और आज कोशिश करेगा तो कल वो खुद फ़ख्र करेगा। यही हिकमत है, खुद को वक्त पर जगा लेना, क्योंकि वक्त कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता। अब आता है लुक़मान हकीम की दनाई पर, वो शख्स जिनकी हिकमत कुरान में भी ज़िक्र हुई। लुक़मान हकीम ने अपने बड़े बेटे से फरमाया कि ऐ मेरे बेटे, लोगों के सामने अपनी ज़बान से अपनी कीमत कम न करो, क्योंकि चाँद की रोशनी को भी लोग मिट्टी समझ लेते हैं अगर वो नीची जगह पर पढ़े। ये जुमला आज भी इंसान के लिए बहुत बड़ी नसीहत है। कभी खुद को कम मत समझो, अपनी कदर पहचानो। दुनिया में हर इंसान की अपनी अलग रोशनी है, अपना अलग मकाम है। बस इंसान जब खुद को कम समझ लेता है तो दुनिया भी उसे कम समझने लगती है। लुक़मान हकीम की हिकमत बताती है कि इंसान की इज़्ज़त पहले उसके अपने हाथ में होती है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने एक बार फरमाया कि इंसान की सबसे बड़ी शिकस्त ये है कि वो खुद को कमज़ोर समझ ले। ये अल्फाज वो बुनियाद हैं जो किसी भी इंसान की ज़िंदगी में हिम्मत और एतमाद पैदा कर सकते हैं। अगर इंसान खुद को हारा हुआ समझ ले तो पूरी दुनिया की तारीफ़ें भी उसे खड़ा नहीं कर सकती, मगर अगर इंसान खुद को मजबूत मान ले तो पूरी दुनिया की मुखालफत भी उससे गिरा नहीं सकती। असल जंग बाहर नहीं, अंदर होती है। असल फतह भी अंदर होती है, और यही दनाई इंसान को अंदर से ज़िंदा और मजबूत रखती है। हज़रत अली का एक और कौल है, एहसास इस तरह करो कि देने वाला अल्लाह हो और तुम सिर्फ ज़रिया बनो। इस कौल की रूहानी गहराई ये है कि इंसान अगर अपनी नेकी को याद रखे तो वो नेकी नेकी नहीं रहती। नेकी वही है जो ना दिखाई जाए, ना जताई जाए और ना संभाली जाए, और यही वो अमल है जो दुनिया और आखिरत दोनों में इंसान के लिए ख़जाना बन जाता है। लुक़मान हकीम ने भी फरमाया कि ऐ बेटे, लोगों से नेकी करो, क्योंकि नेकी वो किरण है जो लौटे या ना लौटे मगर दिल ज़रूर रोशन कर देती है। हज़रत अली फरमाते थे कि सबसे बड़ा आलिम वो है जो अपनी खामियों को पहचान ले। अक्सर लोग दूसरों की गलतियाँ देखते हैं मगर अपनी नहीं।
حالانکہ سب سے پہلے اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے انسان کو۔ انسان جب خود کو پہچان لیتا ہے، اپنے عیبوں پر نظر رکھتا ہے، تو وہ کبھی غرور نہیں کرتا، کبھی جاہل نہیں بنتا، کبھی لوگوں کو حقیر نہیں سمجھتا۔ لقمان حکیم بھی اپنے بیٹے سے کہتے تھے کہ اے بیٹے، کبھی اس علم پر غرور مت کرنا جو تمہیں ملا، کیونکہ علم وہ چراغ ہے جو اسی ہاتھ میں جلتا ہے جو جھکا ہوا ہو۔ حضرت علی ایک اور جگہ فرماتے تھے کہ غصہ بے وقوفی ہے اور بے وقوفی نقصان ہے۔ غصہ انسانی عقل کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ انسان انہی لمحوں میں اپنے بڑے بڑے رشتے، بڑے بڑے فیصلے اور بڑے بڑے خواب خراب کر دیتا ہے۔ دانائی بس فرماتے ہیں کہ انسان کا اصل امتحان تب ہوتا ہے جب وہ غصے کے وقت بھی تحمل اور سمجھداری برسے۔ یہی دانائی ہے، یہی کامیابی ہے۔ آج بھی یہی اقوال انسان کو بدل سکتے ہیں، راہ دکھا سکتے ہیں، اندھیروں سے نکال سکتے ہیں، درست الفاظ، صحیح وقت اور انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتے ہیں۔ اگر آپ ان اقوال کو دل میں اتار لیں، اپنی زندگی میں جگہ دے دیں، تو یقین جانیے زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ ذہن صاف ہوگا، دل ہلکا ہوگا اور راستے خود بخود کھلتے چلے جائیں گے۔ حکمت وہ چراغ ہے جو ایک بار جل جائے تو ساری زندگی روشنی کر دیتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔